वो वक्त, वो मंजर, वो नज़ारा भी आएगा। समंदर है अगर तो किनारा भी आएगा। अरे ज़िंदगी की मुश्किलों से हार मत जाना है मेरे दोस्त। भरोसा रखो टारगेट सेमेस्टर पे, एक दिन तुम्हें सलाम करने तुम्हारा सितारा भी आएगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम बात करने वाले हैं आपके बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज़ बीबीए की तैयारी फर्स्ट सेमेस्टर की कैसे करनी है, उसकी पूरी रणनीति आज हम लेके आए हैं आपके साथ। और सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि बीबीए के लिए हम लोग सारथी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्या आप लोग बीबीए के लिए सारथी चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने क्लासमेट्स को, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में इस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, तो उन सभी को ये वीडियो शेयर करें और हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए सारथी बैच लॉन्च कर सकें। आपने देखा था कि किस प्रकार से दीनदयाल गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम के बच्चों की सारथी की मदद से कितनी अच्छी तैयारी हुई है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा है कम्युनिटी सेक्शन में, यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं टारगेट सेमेस्टर के कम्युनिटी सेक्शन में बच्चों का फीडबैक। बच्चों ने कहा था कि 40 में से 38, 39 और 40 के 40 प्रश्न भी कई सारे पेपर में हमारे ही पढ़ाए हुए आए थे। इस बात का हमें घमंड नहीं है, लेकिन इस बात का हमें विश्वास है, इस बात पे हमें कहीं ना कहीं नाज है कि हमारे टीम, हमें तो नहीं लेकिन हमारे टीम के अंदर उस प्रकार का जुनून है जिन्होंने इस प्रकार से कंटेंट यूज़फुल निकाला जो हमारे बच्चों के लिए इतने ज़्यादा उपयोगी साबित हुए। यदि आप भी चाहते हैं कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से परफॉर्म करें तो डेफिनेटली ये साथ ही आप ही के लिए है। और सबसे पहले आप बताइए कमेंट सेक्शन में, तुरंत जाइए, तुरंत लिखिए कि वी वांट सारथी फर्स्ट सेमेस्टर और वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको अच्छा लगे तो सबसे पहले स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो आपके हर सब्जेक्ट में 4-4 यूनिट दिए गए हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वैसे तो इस पूरे सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन इस सब्जेक्ट में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के विषय में केवल एक ही यूनिट में बात की गई है, वह है यूनिट नंबर 1। इसके बाद से इसमें मैनेजमेंट के प्रोसेस की बात की गई है, प्लानिंग की, स्टाफिंग की बात की गई है और कम्युनिकेशन की भी बात की गई है जो मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो सबसे पहले आपको तैयारी कैसे करनी है? तैयारी आपकी 90% पहले से हो चुकी है। आपने क्लास 12th में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के विषय में पढ़ा था, एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स और हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स, एफ.डब्ल्यू. टेलर के भी 4 प्रिंसिपल्स थे, आपने वो भी पढ़ा होगा। तो इसके अलावा आपने प्लानिंग के विषय में पढ़ा होगा, प्लानिंग के स्टेप्स, प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग के अप्रोचेस, डिसीजन मेकिंग, डिपार्टमेंटेशन, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है। कुछ चीज़ें बस हो सकती है आपके लिए नहीं हो, जैसे इसमें लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप, ये चीज़ें नहीं हो सकती आपके लिए। तो आपकी अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% चीज़ें पहले से तैयार हैं, बस उनको एक बार सही तरीके से रिवाइज करना है। ये क्लास 12th का पेपर नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर ऑफ योर इंटरमीडिएट एग्जाम, यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर ऑफ ग्रेजुएशन। और ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है तो थोड़ा सा आसान तो होगा, लेकिन 12th की तरफ बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल दिमाग में आप साफ कर लीजिए कि दिस पेपर इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट लाइक द पेपर ऑफ क्लास 12th। ठीक है, तो इसके लिए प्लानिंग और उसके लिए प्रिपरेशन, उसके लिए स्ट्रेटजी थोड़ी सी एडवांस लेवल की होनी चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, यू आर स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन। और आप फ्यूचर में हमारे दिल्स के डिफरेंट कंपनीज़ में मैनेजर बनने वाले हैं क्योंकि आप बीबीए कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 की तो तैयारी हो जाएगी, यूनिट 2 की भी हो जाएगी, प्लानिंग है। यूनिट 3 में स्टाफिंग है, स्टाफिंग भी आपने पढ़ रखा है। यूनिट 4 में कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन भी आपने पढ़ रखा है डायरेक्टिंग चैप्टर में, जो आपका मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट था। आपके क्लास 12th का बिजनेस स्ट्रेटजी का फर्स्ट पार्ट था मैनेजमेंट। उस मैनेजमेंट का सेकेंड लास्ट जो आपका चैप्टर था डायरेक्टिंग, वो डायरेक्टिंग में आपको कम्युनिकेशन के विषय में पढ़ाया गया था। बताया गया था कि उसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के, कौन कौन से? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। उसमें से कम्युनिकेशन भी था और कम्युनिकेशन के विषय में डिटेल स्टडी आपने वहाँ पे की है। यदि वो की है तो डेफिनेटली आपको कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा पढ़ने की, बस कुछ चीज़ें हैं जो एक बार आपको रेफर करना है, नया है, जो नई चीज़ें हैं उनको बस एक बार आपको देखना है। अगले सब्जेक्ट की बात करें तो अगला सब्जेक्ट है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगेन ये भी सब्जेक्ट आपने कुछ हद तक पढ़ रखा है, कुछ चीज़ें इसमें आपको नहीं मिलेंगी। जैसे इसमें आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था क्लास 11th में, उसकी कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने पढ़ा है क्लास 11th में। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ पढ़ा था आपने, इंडस्ट्री और कॉमर्स में क्लासीफाई किया जाता है, आपको याद होगा आई थिंक। तो इसमें
कुछ चीज़ें नहीं है, जैसे आपने बिजनेस एंड प्रोफेशन भी पढ़ा होगा, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, आपने बिजनेस एसेंशियल्स एंड स्कोप ऑफ बिजनेस पढ़ा होगा, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न बिजनेस, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। बस कुछ चीज़ें नहीं हो सकती, जैसे बिजनेस यूनिट, एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट, मीनिंग ऑफ प्रमोशन, फीचर्स ऑफ बिजनेस, प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट एंड साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, ये चीज़ें आपके लिए नहीं है, प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट। लेकिन हम लोग इसके लिए आपके लिए लाइव क्लासेस देंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए। यूनिट 3 में ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंटेशन, लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप, स्पैन ऑफ कंट्रोल, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें तो आपको ज़्यादातर चीज़ें पढ़ी हुई नज़र आ रही होंगी। जैसे डिपार्टमेंटेशन आपने पढ़ा है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में, जो आपका ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर था क्लास 12 में। डिसेंट्रलाइजेशन भी आपने पढ़ा है, स्पैन ऑफ कंट्रोल पढ़ा है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के नाम से, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपने पढ़ा है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस पढ़ा है, ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस पढ़ा है। आगे बात करें तो बिजनेस कॉम्बिनेशन है। बिजनेस कॉम्बिनेशन में आपने जॉइंट वेंचर बस पढ़ा होगा, वो भी क्लास 11 में। बाकी नीचे है बिजनेस फाइनेंस, तो बिजनेस फाइनेंस भी आपने पढ़ रखा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका चैप्टर नंबर 9 था क्लास 12 में, उसमें आपने पढ़ रखा है। और ये स्टॉक एक्सचेंज से भी आपने पढ़ रखा है, चैप्टर नंबर 10 था आपका फाइनेंशियल मार्केट में। तो सारी चीज़ें लगभग आपने पढ़ रखी है। यदि आपने क्लास 12 में उसको उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे आपको मेहनत कम करनी है। यदि नहीं पढ़ा है तो पछताना नहीं है। उसके लिए टारगेट सेमेस्टर की टीम आपके लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। बस आपके सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है। वी आर गोइंग टू रॉक इन दिस एग्जाम, डेफिनेटली यू कैन, बट यू हैव टू सपोर्ट आवर टीम सो दैट वी कैन बी मोटिवेटेड एंड वी कैन डू बेस्ट फॉर यू। अगले सब्जेक्ट की बात करें तो आपका अगला सब्जेक्ट है फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपने पढ़ा है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके लिए नया हो सकता है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने पढ़ा है तो उसको छूना ही नहीं है, बिल्कुल उसको भी पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा आपको फोकस करना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। यदि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक कंसेप्ट, पर्पस, इंपॉर्टेंस, स्कोप, लिमिटेशन, अकाउंटिंग यूजर्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप आपने पढ़ा होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें आपने क्लास 11th में पढ़ी है। क्लास 11th का ही सिलेबस है लगभग। अब ये जो यहाँ पे एक टॉपिक है, यहाँ पे आपको जो एक टॉपिक दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये टॉपिक नहीं, आपके क्लास 11th में एक चैप्टर हुआ करता था। तो सोचिए सिलेबस थोड़ा सा वाइड है, वाइड सिलेबस है, तो डरना नहीं है, बस आपको टारगेट सेमेस्टर के साथ जुड़े रहना है, बाकी चीज़ें हम लोग हैंडल कर लेंगे। अगला यूनिट है आपका, इसमें आपको बताया गया है रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स, आपने पढ़ा था, लेजर के विषय में, जर्नल के विषय में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट के विषय में, ट्रेडिंग अकाउंट के विषय में, बस वही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं यूनिट 2 में। यूनिट 3 की बात करें तो इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग, दिस इज एब्सोल्युटली न्यू फॉर यू। कॉस्ट अकाउंटिंग इससे पहले आपने नहीं पढ़ा है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट 3 में नया है। अगला है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, अगेन ये भी नया है। तो जो आपका यूनिट 1 और 2 है, यहाँ पर तो आपको कम थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि पहले से चीज़ें आपकी लगभग तैयार हैं, लेकिन यूनिट 3 और यूनिट 4 में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब ध्यान आपको नहीं देना, ध्यान हमारी टीम देगी, बस आप समर्थन करिए और आप बताइए कि यू वांट क्लासेस फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम, एंड इफ़ यू वांट सारथी तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगले सब्जेक्ट की बात करें तो आपका अगला सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। अगेन दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ईजी सब्जेक्ट। बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें तो अगेन इसमें भी 4 यूनिट्स हैं, और इसमें का जो पहला यूनिट है, द फर्स्ट यूनिट इज एब्सोल्युटली सिमिलर टू योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसके विषय में? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो आपका पहला सब्जेक्ट था, उसका मैं यूनिट 4 जो देखा था कम्युनिकेशन के विषय में, उसमें बताया गया था। देखिए आप मैच कर लीजिए, आप ये देखिए, ये जो यूनिट 4 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, इसमें से मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपको आपके बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर, ये अलग सब्जेक्ट बना दिया गया है बिजनेस कम्युनिकेशन, इसमें भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में बस कुछ चीज़ें नहीं है, जैसे आपको एजेंडा, नोटिस, नोट्स, माइनर्स, ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस ऑर्डर्स, प्रेस रिलीज, बिजनेस लेटर राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं हो सकती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जैसे यूनिट 1 और यूनिट 2 की चीज़ें आपको लगभग सिमिलर लगेंगी, जो आपने क्लास 12 में पढ़ रखा है। अब अगला सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर एंड IT एप्लीकेशंस। अब ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल नया होगा जिन बच्चों ने कंप्यूटर क्लास 10th या फिर 12th में नहीं पढ़ा होगा। इसमें कुछ चीज़ें आपने पढ़ी होंगी बचपन में, जैसे बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं,
कंप्यूटर को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, कंप्यूटर के जनरेशन्स कौन कौन से हैं, बाइनरी और डेसिमल, ये सारे नंबर सिस्टम भी आपने पढ़े होंगे। लेकिन जो आपका यूनिट 3, यूनिट 2 और यूनिट 4 है, दिस आर एब्सोल्युटली चैलेंजिंग फॉर यू। तो उसके लिए आपके पास आपकी टीम जो हमेशा आपका ध्यान रखती है, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी का बच्चा हो या फिर कानपुर यूनिवर्सिटी का बच्चा हो या फिर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का बच्चा हो या फिर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, सारे स्टूडेंट्स का पूरा साथ हमने दिया है। बस आपको साथ देना है, आपको सपोर्ट करना है। वी आर गोइंग टू लॉन्च सारथी फॉर यू इफ़ यू वॉन्ट। सो प्लीज़ शो योर एक्साइटमेंट लेवल इन द कमेंट सेक्शन, और जितना कमेंट कर सकते हैं, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, और आप बताइए जिस प्रकार से आपकी डिमांड होगी उसी प्रकार से हमारी सप्लाई होगी। हम लोग आपको सब कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं, प्रोवाइडेड यू हैव टू सपोर्ट आवर टीम। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं सारथी के साथ।